हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। आप पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हो, लेकिन क्या आप उस पैसे को संभालना जानते हो? दोस्त, पैसे कमाना और पैसे बचाना दोनों अलग स्किल्स हैं। ये चैप्टर बताता है कि पैसे बनाना एक स्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना एक और अलग आर्ट है। चैप्टर के अकॉर्डिंग गेटिंग वेल्दी का मतलब है पैसा बनाना, बिजनेस, जॉब, इन्वेस्टमेंट या किसी और तरीके से। इसके लिए चाहिए बोल्डनेस, रिस्क लेना और कभी कभी लक भी। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है एक नए आइडिया में, या कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है स्टॉक मार्केट में जब सब डर रहे होते हैं। पैसा कमाने के लिए आपको कभी कभी सिस्टम के अगेंस्ट जाना पड़ता है। ऑथर कहते हैं गेटिंग रिच इज़ ऑफन अबाउट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। पैसे बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल है उसे संभालना। यहाँ आता है सेकेंड पार्ट, स्टेइंग वेल्दी। इसके लिए चाहिए ह्यूमिलिटी, फियर और डिसिप्लिन। यानी कि आपको ये मान के चलना होगा कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैरानॉइड हो जाओ, लेकिन कॉशियस रहना ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं बहुत लोग पैसा बनाते हैं लेकिन फिर उसे खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा कमाने के पीछे लग जाते हैं, बिना ये सोचे कि रिस्क क्या है। ग्रेड, ओवर कॉन्फिडेंस और मैं तो हर बार जीतूंगा वाला एटीट्यूड। हर बुल मार्केट के बाद क्रैश आता है, और जो लोग प्रिपेयर नहीं होते वो सब कुछ खो देते हैं। मॉर्गन कहते हैं सर्वाइवल इज़ द की टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। यानी आपको हर फेज़ में टिकना आना चाहिए, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। ऑथर कहते हैं मोर देन बिग रिटर्न्स, स्टेइंग इन द गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ वॉट मेक्स यू वेल्दी। वेल्थ रिटेन करने के लिए चाहिए कॉशन, मतलब हर बार रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। ह्यूमिलिटी मतलब सोचना कि मैं हमेशा सही नहीं हूँ। और फियर, थोड़ा डर कि कहीं सब कुछ चला ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। जितने लोग ने ज़्यादा ग्रेड में लेवरेज लिया उनका पैसा डूब गया। वो लोग जिन्होंने सेफ अप्रोच रखा वो सरवाइव कर गए। पैसा बचा के रखना एक साइकोलॉजिकल गेम है, जहां आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ता है। लोग पैसा क्यों खो देते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस, मैं हर बार मार्केट बीट कर सकता हूँ। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जैसे ही पैसा आया लग्जरी में खर्च कर दिया। लैक ऑफ इमरजेंसी प्लानिंग, कोई बुरा वक्त आया सब पैसा चला गया। ऑथर कहते हैं इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। आप करोड़ों कमाते होंगे, बट अगर कंट्रोल नहीं है तो पैसा उड़ जाएगा। मॉर्गन हॉसल कुछ प्रिंसिपल्स रिकमेंड करते हैं टू स्टे वेल्दी। ऑथर कहते हैं सेव मोर देन यू थिंक इज़ इनफ। इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब ब्लैक इवेंट हिट कर जाए। अवॉइड एक्सट्रीम रिस्क, हाई रिवॉर्ड के पीछे मत भागो। कभी कभी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऑथर कहते हैं बी पैरानॉइड इनफ। थोड़ा डाउट ज़रूरी है, ये सोच के कि मार्केट या बिजनेस हर वक्त आपके फेवर में नहीं होगा। नो व्हेन टू स्टॉप, कमाते रहो लेकिन एक लिमिट सेट करो कि कब इनफ इज़ इनफ। एक रियल लाइफ एग्जांपल, वॉरेन बफेट। उन्होंने अपने ज़्यादा पैसे 50 के बाद बनाए। क्यों? क्योंकि वो गेम में लॉन्ग टर्म तक टिके रहे। ही डिडंट जस्ट गेट रिच, ही स्टेड रिच फॉर डेकेड्स। तो दोस्तों, आज के चैप्टर का मेन लेसन ये है गेटिंग रिच इज़ अबाउट टेकिंग रिस्क एंड स्टेइंग रिच इज़ अबाउट अवॉइडिंग देम। आपको दोनों का बैलेंस बनाना है, ताकि आप पैसा सिर्फ कमाओ नहीं, उसे बना भी रखो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक ज़रूर करो। कमेंट में बताओ आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है, पैसा कमाना या उसे संभालना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैप्टर 6 टेल्स यू विन की एक्सप्लेनेशन जल्द ही आने वाली है। अंटिल देन, हैप्पी रीडिंग एंड
हैप्पी लर्निंग।